हाँ बेटा हो रही है, आप भी हो जाओ। सामने देखो सब लोग प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। नमस्कार। एक वकील इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभी अपनी अंतिम सांस तक के चला जाता है, लेकिन अपने पक्षकार को इंसाफ दिलाते रहता है। आज वही वकील अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। अपनी लड़ाई वो वकील खुद लड़ रहा है। 2 साल पहले एक अधिवेशन नागपुर में हुआ था, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत का। उस अधिवेशन में भी यही लड़ाई थी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले यही अधिवेशन भोपाल में हुआ था। भोपाल में भी यही लड़ाई थी। अब यह अधिवेशन नागपुर से भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक पहुंच गया है, लेकिन मांग वही है, अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये अधिवेशन नई दिल्ली में होने जा रहा है और इस वक्त हमारे साथ नागपुर के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष और देश के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र कुमार वलेजा जी से कि इस बार आपकी लड़ाई दिल्ली तक क्यों और कैसे पहुंची। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत एकमात्र देश में मंच है जो वकीलों के हित, सम्मान, सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि नागपुर में अधिवेशन भी हुआ था, हमारा भोपाल में भी हुआ था, अब दिल्ली में होने जा रहा है। और मात्र हमारी एक मुद्दा प्रोटेक्शन एक्ट का दिल्ली में करने का कारण हमारा ये रहा है कि देश की राजधानी है और वहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे देश में जाएगी। इसलिए हमने जो है इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन जो हमारा 31 मई को मनाया जाता है वो दिल्ली में मनाने का निर्णय लिया है। और देश से 19 राज्यों से लगभग 300 से 350 लोग वहाँ अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। वहाँ पर उनकी सारी व्यवस्था हो गई है? बिल्कुल, उनकी सारी खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, होटल पूरा सब हमने जो है कर दिया, प्रबंध कर दिया है पूरा। तो इस अधिवेशन में, जो दिल्ली में अधिवेशन होने वाला है, उसमें आपने किसी मंत्री को, कानून मंत्री या गृह मंत्रालय से कुछ संपर्क हुआ है? जी, ताकि आपकी मांग उनके कानों तक पहुँचे? जी बिल्कुल, हमने 4 मंत्रियों को इन्वाइट किया है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को, दूसरा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनको भी इन्वाइट किया है। और हर्ष मल्होत्रा जो राज्य मंत्री हैं उनको भी इन्वाइट किया है। तो चारों को इन्वाइट किया है। सहमति किन किन की आती है ये आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। देखिए सर, जो अधिवेशन नागपुर में हुआ था मैं उसमें था, जो अधिवेशन भोपाल में हुआ था मैं उसमें भी था, और जो अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है मैं वहाँ पर भी आ रहा हूँ सर। तो स्वागत है आपका। नहीं सर, मैं देखना ये चाहता हूँ सर कि अधिवेशन के बाद में देखा गया है कि कुछ जो आपके मेंबर हैं, कुछ सदस्य हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपकी जो मुहिम है उसे कुछ मन सा पड़ जाती है, और फिर जब अधिवेशन का समय आता है 2-3 महीना पहले, मई आने के पहले, तो फिर सक्रिय हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मंच में जो है सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब साल भर सक्रिय रहते हैं। कभी कभी किसी के साथ मजबूरी होती है तो नहीं आ पाता है या थोड़ा बहुत समय नहीं दे पाता है। बाकी हमारे मंच में मैं दावा करता हूं कि जितने भी जुड़े हैं हमारे सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सब हीरे हैं और सब ये मान के चलते हैं कि ये मंच का काम नहीं, हमारा खुद का काम है, और उस भावना से जो है काम करते हैं। आप नागपुर के अध्यक्ष हैं, आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? हमारे साथ में नागपुर से यहाँ से 36 लोग नागपुर से जा रहे हैं। बाकी अन्य जिलों से और उनमें 12 ऐड हो रहे हैं, यानी 36 और 12 ये 48 हो गए। और 7 लोग इधर से नासिक पुणे की तरफ से आ रहे हैं। नहीं, आप नागपुर का बताइए। हाँ, तो नागपुर से आप छत्रपति शर्मा जी नागपुर से 36 लोग आ रहे हैं। 36 लोग आ रहे हैं। आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के कितने लोग आ रहे हैं नागपुर छोड़ के? मित्रों, मैं एडवोकेट विलासराव, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जैसे अभी शर्मा जी ने कहा है कि 36 लोग और 12 लोग, उसमें और कुछ लोग ऐड कर दीजिए, यानी पूरा जो आंकड़ा है इस 70-75 के आसपास है, जो नागपुर और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट से अधिवेशन ले आ रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये आ रहे हैं, इनके अंदर में बहुत बड़ा उत्साह बढ़ा है। नहीं, उत्साह वो ठीक है, बिल्कुल, वो रहना भी चाहिए, लेकिन और कहाँ, नासिक से, पुणे से हैं, मुंबई से हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अभी देखिए,
ये जो संगठन है महाराष्ट्र यस महाराष्ट्र के अंदर में तकरीबन 2 साल से ये संगठन जो है सक्रिय बन चुका है। तो यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ मैसेज दी है वहाँ से हमको खुद को मैसेज आ रहे हैं कि हम भी वहाँ आ रहे हैं। अभी निश्चित आंकड़ा हम बता नहीं सकते, लेकिन एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा, एक करीबन 100 का आंकड़ा पकड़ के चलो। यहाँ से मुंबई, वडाला, अमरावती, इधर में अकोला, यवतमाल, इधर में वर्धा, ऐसे कई जिलों से हमें फ़ोन आए हैं इस तरह हम भी आ रहे करके। तो जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 100 से ऊपर संख्या रहेंगी महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र के अंदर में अधिवेशन में आने वाले लोग जो है ये बहुत ही उत्साहित लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं एडवोकेट भरत तोगरा इधर नागपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का मुझे इन्होंने मंच की तरफ से जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है। कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ? हमारे साथ में काफ़ी जने डायरेक्ट आने वाले हैं वहाँ पर दिल्ली में, जिनके रिजर्वेशन हो गए हैं। उससे बड़ी बात यह है कि यवतमाल में हमारे मंच में कम से कम 100 मेंबर बन चुके हैं, जो एक्टिव भी है और आगे पीछे मंच के काम को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। आपका सब नाम सर? मैं एडवोकेट राजू शेंडे। इस मंच पे से मैं बताना चाहता हूँ कि जो चंद्र कुमार वलेजा साहब ने जो विषय लिया है, विषय को लेकर हम पूरे भारत भर में जो आंदोलन भी कर रहे हैं तो उसमें सक्रियता भाग लेंगे और हम अपना पूरा सहयोग देंगे। एक ही महीना है। मैडम का कहना एकदम सही है सर। हम सब कोशिश में हैं, जैसे कि हमने तालुका लेवल की जो टीम बनाई है वो सभी लोग आ रहे हैं सर। उसमें उनका भी रिजर्वेशन हो चुका है। सामने से, कडमेश्वर से, चंद्रपुर, मोदा, रामटेक, वाशिनी, ये सब का हो चुका है सर वो। लेकिन हमारे और ये प्रयत्नशील है सर हम कि और लोगों को जोड़े जो भी यानी अभी नहीं बने हैं तो तुरंत मेंबर बन के उसमें ऐड हो जाए, ये हमारी कोशिश है। आप जा रही हैं दिल्ली? जी। कितने महिलाओं के साथ जा रही है? महिला वकीलों के साथ? मतलब महिलाओं का ऐसा है संख्या तो 20-25 से ज़्यादा है नागपुर से। जैसे पूरी महाराष्ट्र में या ऐसा पूछते हैं तो अभी संख्या निश्चित रूप से इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। नहीं, वैसी बात नहीं है सर। 1 महीना है अभी हमारे हाथ में और हमारे हर पदाधिकारी एक कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं। तो अभी 1 महीना है तो इसमें हमारी संख्या डबल भी होने के चांस है। एडवोकेट युवराज रामटेके है और मैं यही करना चाहती हूँ पूरे अपने महाराष्ट्र के जो भी एडवोकेट है, जितने भी एडवोकेट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में आए और जो हमारा एडवोकेटेशन ऐप है तो वो लागू करने में कामयाब रहे। आपका नाम? मैं भी सबका नाम राउत सर और वलेजा सर ये साथ में हम उनके साथ में हाथ मिला के इसके सहयोग है। मैं जिला हाईकोर्ट में जिला कोर्ट में वर्तमान में प्रैक्टिस करता हूँ। और दिल्ली जा रहे हैं आप? नहीं सर। क्यों? क्योंकि अभी मुझे कुछ दायित्व दिए हैं, कुछ कोर्स का निर्वाह करना है। वर्तमान में कुछ 1 महीने पहले मेरी नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय सह मीडिया। नाम क्या है? मेरा एडवोकेट प्रतीक गणोकर है। मैं नागपुर में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं और वर्तमान में संगठन की ओर से राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी दायित्व मुझे ऊपर दिया है। एडवोकेट चंद्रशेखर राउत, सचिव युवा प्रकोष्ठ महाराष्ट्र प्रदेश। और हम सब यही प्रयत्न करेंगे कि हमारा दिल्ली का अधिवेशन कैसे सफल हो और उसके लिए हम जो प्रयत्न तन मन धन से हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। पुलिस में नहीं? पुलिस मैं पुलिस से रिटायर हुआ हूँ पीआई करके, और अभी मैं एडवोकेट हूँ और एडवोकेट अधिवक्ता मंच से जुड़ा हुआ हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नागपुर से और बाहर से जाएंगे और प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से सरकार से कैसा लागू करे, सरकार को दबाव डालने के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। गुड। तो यहाँ आपने देखा कि ये युवा भारत, अनुभवी भारत और भारत का भविष्य, ये अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच में ये सारे के सारे आपको दृश्य देखने मिल रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और आने वाला भविष्य प्रतीक गणोरकर के रूप में और भी बच्चियाँ जो आज अभी चली गई हैं। तो ये इनका एक संकल्प है कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए हम वकीलों को प्रोटेक्शन दिला के रहेंगे। इस कानून को, इस एक्ट को पारित करवा के रहेंगे, इसे पास करवा के रहेंगे। अब देखते हैं कि दिल्ली अधिवेशन के बाद में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मड़ावी के साथ मैं राकेश यादव, नागपुर। कह रहा हूँ कि एक ही महीना है।
मैडम का कहना एकदम सही है सर कि हम सब कोशिश में हैं, जैसे कि हमने तालुका लेवल की जो टीम बनाई है वो सभी लोग आ रहे हैं सर, उसमें उनका भी रिजर्वेशन हो चुका है। सामने से, कटमेश्वर से, चंद्रपुर, मोदा, रामटेक, पार्श्वनी, ये सब का हो चुका है सर वो। लेकिन हमारे और ये प्रश्न है सर हम कि और लोगों को